मंगत जो साधे नित प्रेम से, सो निश्चय तर जाए। मेरे गुरुदेव हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? कह रहे हैं अगर आप अपना पवित्र जीवन चाहते हो तो गुरुदेव की ये वाणी के अंदर जो गुरुदेव ने हमें आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, अगर हम उनका पालन करेंगे तो हमारा जीवन पवित्र होगा। क्या कहा है गुरुदेव ने मेरे? भव सागर के तरन को निर्मल करे विचार। अगर इस भव सागर से हमको पार होना है, इस संसार सागर से हमको पार होना है, तो हमको अपने विचार किस प्रकार से होने चाहिए? निर्मल विचार होने चाहिए। फिर कहा मेरे गुरुदेव ने, सत संगत सत सीख को निश्चय मन में धार। कहा सत संगत। अब संगत तो हम हमेशा करते हैं और ये जीव की बिना संगत किए रह भी नहीं सकता। किसी ना किसी की संगत जो अवश्य करेगा। हर प्राणी मात्र किसी ना से किसी की संगत करता है। कह रहे हैं हम जैसी संगत करते हैं वैसा ही हमारा साथ बन जाता है, उसी के अनुरूप हो जाते हैं हम। कहते हैं एक लकड़ी को अगर हम जला दें तो उसकी क्या होती है? राख बन जाती है। उस राख से हम क्या करते हैं? बर्तन आदि जो है उसको साफ करते हैं। कहते हैं वही लकड़ी अगर किसी संत के, किसी साधु के हाथ में पड़े और वो उस लकड़ी से चरनामत दे या उस लकड़ी को हवन यज्ञ में इस्तेमाल करे, तो उस लकड़ी की जो राख होती है वो विभूति बन जाती है। उसको हम अपने माथे पर लगाते हैं। इसी प्रकार पानी जो है, नल का पानी, टैप वाटर जो है, जब हम उसको लेते हैं तो उसकी कोई हमें इम्पोर्टेंस नहीं लगती। कह रहे हैं वही पानी अगर हम महामंत्र पढ़कर या हम जब लंगर को वितरण करने लगते हैं, उस समय महामंत्र पढ़कर जब हम वो पानी को की छींटा मारते हैं लंगर के ऊपर, कह रहे हैं वो पानी जो है चरणामत बन जाता है। उसको हम अपनी आंचल इसमें लेके और मुंह से पानी पीते हैं। कहते हैं वो ही पानी है पर संग उसका अच्छा हो गया। कह रहे हैं अगर इसी प्रकार से मेरे गुरुदेव कहते हैं कि संगत कौन सी करनी है हमें? सत्य की। सत्य की संगत क्या है? सत्य क्या है? मेरे परम पिता परमेश्वर का नाम सत्य है। कह रहे जब हम उसकी संगत, सच्ची संगत करेंगे, आगे क्या बता रहे हैं मेरे गुरुदेव? सत्य सीख। अब सीख हमको शिक्षा, हमें हर पल पल शिक्षा की जरूरत होती है। हम एजुकेशन में होते हैं तो हमें एजुकेशनल शिक्षा चाहिए। हमें माता पिता अपनी शिक्षा देते हैं। हमारे संग में अगर कुछ होनी अनहोनी घट जाती है तो हमारे मित्र मंडली और दोस्त आकर हमको शिक्षा देने लग जाते हैं। कह रहे हैं शिक्षा ये सब संसारी शिक्षा है। मेरे गुरुदेव किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं सत्य सीख। अब सत्य सीख हमको कहाँ से मिलती है? महापुरुषों के ग्रंथ पढ़ने से, महापुरुषों की वाणी सुनने से, महापुरुषों के जीवन का इतिहास का निध्यासन करने से। कहने लगे हमको यहाँ से सत्य सीख मिलती है। अब गुरुदेव क्या करते हैं? निश्चय मन में धार। उसको दृढ़ विश्वास से, सत्संगत को, सत सीख को हमको दृढ़ निश्चय से अपने मन के अंदर धारण करेंगे तो हमारा जीवन जो पवित्र होगा। आगे गुरुदेव क्या बताते हैं दूसरे दोहे पर? सत पढ़िए सत सुनिए, सत कीजिए निध्यास। कह रहे हैं सत्य को पढ़िए। सत्य क्या पढ़ेंगे हम? महापुरुषों के लिटरेचर्स, महापुरुषों ने जो वाणी दी। कह रहे हैं इसको अगर हम पढ़ेंगे और सच सही बात ही सुनेंगे। कह रहे हैं मुझे याद आ जाती है कि गांधी जी ने 3 बंदर बनाए थे। उन्होंने कहा, एक ने कानों पर हाथ रखे हुए थे,
एक ने मुंह पर हाथ रखा हुआ था, एक ने अपने जो है आंख बंद की हुई थी। कह रहे इससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि हम बुरा नहीं सुने, बुरा नहीं बोले और बुरा देखें नहीं। तो वही मेरे गुरुदेव कह रहे हैं, सत्य पढ़िए, सत्य सुनिए और सत्य का कीजिए निध्यास। कह रहे हैं हम सच्ची बात सुनेंगे, सच्ची बात पढ़ेंगे और उस पर हम चलेंगे। ए विद यतना जो धरे, जब हम ऐसा यत्न कर कर इन चीजों पर चलेंगे तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, तिस मन हो प्रकाश। कह रहे हैं उस मन के अंदर उस जो शिष्य है, अगर वो इन चीजों पर चलेगा तो उसके मन के अंदर प्रकाश होगा। किसका प्रकाश होगा? मेरे परम पिता परमेश्वर का। गुरुदेव फिर कह रहे हैं, मार्ग सहज कल्याण के सकले दिए बताए। कहा गुरुदेव ने कहा हमने तुझे पवित्र जीवन के लिए सारी चीजें बता दी। कहा मंगत जो साधे नित्य प्रेम से, जिन्होंने उनको सच्चे प्रेम से उनको उनका उनका पालन किया है, कह रहे हैं वो निश्चय ही तर जाएं, उनका इस संसार में आना सफल हो जाता है। अब मेरे गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं, प्रश्न नंबर 256 पर वचन नंबर 1 क्या बताते हैं मेरे गुरुदेव? पवित्र जीवन के भेद को जानना ही मानुष जन्म की उच्चता है। क्या बता रहे हैं गुरुदेव मेरे? पवित्र जीवन के भेद को जानना ही मानुष जन्म की उच्चता है। वैसे तो सब जीव शारीरिक पवित्रता को बहुत अच्छा समझते हैं। हम अपनी शारीरिक पवित्रता का बहुत अच्छा समझते हैं ना, रोज स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, अच्छे अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहनते हैं। तो महापुरुष कह रहे हैं ये तो तेरी शरीर की पवित्रता हो गई, तेरे मन की पवित्रता क्या है? तो कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर फरमाया हमारी शरीर की पवित्रता के ऊपर। उन्होंने कहा, दाढ़ी मूछ मुंडाए के हुआ यु घोटम घोट, मन को क्यों मूड़ा नहीं, जामे भरे हो खोट। कह रहे हम साफ सुथरे हो गए, नहा लिया, स्नान कर लिया, अंग सुगंध लगा दी। कह रहे ये तो तेरी शरीर की सफाई हो गई। अब मन की सफाई के लिए मेरे गुरुदेव क्या कहते हैं? कहा वैसे तो सब जीव शारीरिक पवित्रता को बहुत अच्छा समझते हैं, मगर अंतःकरण की पवित्रता को ना समझते हुए नाना प्रकार के विलक्षण यानी विलक्षण कर्म करके नित्य ही अधीर रहते हैं। कह रहे ये मन की पवित्रता हमारे अंदर क्यों नहीं होती? क्यों कि हमारे अंदर दुनिया भर के विकार भरे हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कह रहे हैं ये भरे हुए हैं। इससे हमारा जो है मन पवित्र नहीं होता। जो चीज हमको छोड़नी है वो तो छोड़ते नहीं, और जो चीज पकड़नी है उसको छोड़ देते हैं। तो कबीरदास जी ने हमको फिर समझाया, कहा क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि का भजन छोड़ दिया, मन नाम जपन क्यों छोड़ दिया, मन नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कह रहे हमको छोड़ना क्या था? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हमने वो तो छोड़ा नहीं, तभी तो हमारा मन अपवित्र है। कह रहे तभी तो मलिनताई भरी हुई है। और हमको जो नहीं छोड़ना था, जिससे मन हमारा पवित्र होता, वो राम भजन था, नाम भजन, वो हमको नहीं छोड़ना था, हमने वो छोड़ दिया। तो आगे क्या कहते हैं गुरुदेव? इस वास्ते अंतःकरण की पवित्रता को समझना और शेष कर्तव्य धारण करना ही असली पवित्रता है। जब तक अंतःकरण की पवित्रता को ना समझा जाए, अब गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं, जब तक अंतःकरण की पवित्रता को ना समझा जाए तब तक कभी भी निर्मल कर्म में उत्साह पैदा नहीं होता। अगर हमारे अंदर विकार भरे हुए हैं और हमने उसको छोड़ने का प्रयास नहीं किया,
तो हम निर्मल कर्म कर ही नहीं पाएंगे, हमारे अंदर उत्साह ही पैदा नहीं होगा। और निर्मल जब कर्म नहीं कर पाएंगे, नहीं धारण कर पाएंगे, तो हम मलिन कर्म अवश्य करेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं जो परम दुख और अशांति के देने वाले होते हैं, इस वास्ते अधिक से अधिक यत्न करके मानसिक पवित्रता के भेद को समझना ही परम कल्याण के देने वाला है। क्या बता रहे हैं मेरे गुरुदेव? इस वास्ते अधिक से अधिक यत्न करके मानसिक पवित्रता के भेद को समझना ही परम कल्याण के देने वाला है। अब ये मानसिक पवित्रता क्या है? कह लेंगे मन के अंदर हर वक्त हमारे उथल पुथल, संकल्प और विकल्प चलते रहते हैं। कह लेंगे इनसे उपरस होना ही, इनसे हटना ही हमारी जो है मानसिक पवित्रता है। इन विकारों से को हटाना हमारी ये मानसिक पवित्रता है। आगे गुरुदेव वचन नंबर 2 में बताते हैं, शरीर रूपी संसार में ये खास शक्तियां नित्य ही काम कर रही हैं। कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं? और इन शक्तियों के अनुकूल काम करने का स्वरूप जीवन है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण। क्या बता रहे हैं? मन, बुद्धि और प्राण। कह रहे ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं, और मन के दोषों को अच्छा और बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। यानी बुद्धि की समझ के मुताबिक, यानी अनुकूल ही मन दौड़ता है, और मन की दौड़ के मुताबिक ही इंद्रियां काम करती हैं। इस वास्ते इंद्रियों के कर्म अनुकूल या प्रतिकूल का होना बुद्धि की पवित्रता पर निर्भर करता है। जितनी बुद्धि निर्मल होती है, उतनी ही इंद्रियां निर्मल कर्म करके सत शांति को प्राप्त होती हैं। अब इन थोड़ा सा इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहे 5 कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां हैं, और मन, बुद्धि और प्राण। कह रहे ये 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, उसके अलावा 3 चीजें गुरुदेव ने और बताई, मन, बुद्धि और ज्ञान। कह रहे ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। अब ये मन हमको हर वक्त कुछ ना कुछ दौड़ लगाए रहता है। अब इस दौड़ के अनुसार ही हम, जो मन है हमारा, बुद्धि पर हावी हो जाता है। इसको एक छोटी सी बात से समझते हैं, किस प्रकार से मन हमारा बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है। कह रहे एक व्यक्ति खेतों से होकर जा रहा था, उसको रास्ते में एक आम का बगीचा दिखा। उसमें बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े आम लगे हुए थे। उसके मन ने विचार आया कि कितने अच्छे आम हैं, इनको क्यों ना तोड़ लिया जाए। तो वह व्यक्ति उन आम के बगीचे की तरफ बढ़ गया। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम, मन ने हमारे आम को देखा, और वो उसने मैसेज कहां भेजा? बुद्धि पर। कह रहे बुद्धि बुद्धि से उसने परमिशन ली। अब बुद्धि सोचे, यस और नो में जवाब दे, पर मन हमारा हावी है बुद्धि के ऊपर, तो उनने बुद्धि से बिना एक्सेप्टेशन लिए ही वो आगे की ओर बढ़ गया। कह रहे उस व्यक्ति ने आम को, जो पैरों से चल कर गया और हाथों से एक डंडी उठा के उस आम को तोड़ लिया, और तोड़कर उसने खाना प्रारंभ कर दिया। इतने में वो माली जो था उस बगीचे का, वो आ गया। उसने उस व्यक्ति की पीठ पर एक डंडा दे मारा। कह रहे डंडा कहाँ लगा? पीठ पर। और उसके आंसू कहां से निकले? उसकी आंखों से। कह रहे खाया किसने था? मुंह ने।